सतुआ बाबा को नमन करती हूँ। बाबा जी, मैं काशी की कथा सुनने के लिए आई थी। इतनी दुखी थी कि शायद जिंदगी में कोई दुख किसी के पास। गुरुदेव, मेरी बेटी के लिए केवल मैंने कथा में सुना था कि भगवान के पंडाल में बैठकर कथा सुनते समय जिस समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बुलवाते हो, थोड़ी देर के लिए जब मौन होते हो, उस समय अपना दुख, अपनी तकलीफ शंकर जी से कहना होती है। आप काशी में जितनी भी भजन हुए उसमें केवल एक ही भजन होता था। हमने 3 बार पत्र भी लिख कर दिया कि कम से कम 2 तो गा, हमारी बहुत सारी चीज मांगना है, एक भजन में कैसे मांगे। अब तुम्हारे मांगने के चक्कर में भजन 2 कर। अब एक भजन होता था और उसमें लिस्ट बड़ी होती थी। गुरुदेव, फिर भी मैंने बाबा से मांगा और मेरी बेटी के लिए मांगा। मैंने मांगा था सरकारी नौकरी, पर मेरा मन दुख गया जब कथा सुनकर गई तो मेरी बेटी का जॉब टाटा स्टील कंपनी में लग गया। पर मैंने तो सरकारी मांगी थी। और आप कहते हो कि जो मांगा जाएगा वो मिलेगा जरूर, अगर कथा दिल से सुनी। मेरी बेटी कहती है, मम्मी अब क्या करा जाए। तब मैंने कहा, नहीं, वो सियोर वाला महाराज है, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू जॉब भी कर, 1 लोटा जल भी चढ़ा। और मेरी बेटी ने जल चढ़ाना चालू करा। आज मुझे क्या मालूम था जल चढ़ाने का फल भी जल ही होता है। बाबा भोलेनाथ ने जल संसाधन विभाग में मेरी बेटी का सरकारी नौकरी लगा दिया। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं। गुरुदेव, मेरे बेटे का कोई ऑफिस नहीं था, बाबा ने मेरे बेटे का ऑफिस बनवा दिया। 10 साल से मेरा पैसा कहीं फंसा हुआ था, वो आ नहीं रहा था, हम कष्ट में चल रहे थे। काशी की कथा सुनकर गई और उपत कर पैसे देने वाले का फोन आया और कहता है, बहन जी, मैं परसों के दिन आपका पूरा पेमेंट पहुंचा दूंगा। ये शंकर, इसको एक पत्र भी बड़ा सुंदर। मेरा नाम शांति देवी है, मेरे पति का नाम जयप्रकाश दुबे है। मैं ग्राम इच्छा चौबेपुर, जिला बलिया से हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। जिला बलिया, इच्छा, ग्राम इच्छा चौबेपुर, जिला बलिया, जयप्रकाश दुबे पति का नाम है, और शांति देवी। कहीं बैठी हो, हाथ हिला सकती हूँ। और आई हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। गुरुदेव, 2022 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मेरे बेटे का नाम राहुल दुबे है, जो कई साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि चल, बनारस में कथा चल रही है और मैंने सुना है कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो मिलता है। बेटा कहने लगा, मम्मी ऐसा होता है क्या कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा? हाँ, वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत को 4 गुना करना पड़ेगा, रात दिन एक करना पड़ेगा, और आखिरी में बेलपत्री और शहद का प्रयोग कर कर किसी पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा मेरे साथ बनारस की कथा में जो सतुआ बाबा कराए, उस कथा